एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने करीब 2600 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की, दूसरे दिन लगातार, और 2 दिनों में करीब 6800 करोड़ की बिकवाली यहां पर दिखी है। वहीं डीआईआईज ने करीब 5750 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 240 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1300 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन दूसरे दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कल के सत्र में बिकवाली की। 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक, जिसमें से हिंदुस्तान कॉपर को आज ऐड किया गया है एफएनओ बैन में। कल के सत्र की कमजोरी के बाद आज क्या एक रिबाउंड दिखाई दे सकता है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल की कमजोरी के बाद आज कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल तो काफी डैमेज हुआ। कल अगर आप बैंक निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो एक्सट्रीम डैमेज वहां पे आपको दिखेगा। हालांकि निफ्टी फिर भी 200 दिनों के एवरेज के इर्द गिर्द घूमता रहा। कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान निफ्टी में पॉइंट्स में नहीं हुआ, ना ही कन्विक्शन में हुआ, क्योंकि थोड़ा आईटी की वेटेज थी। और आज भी आप देख रहे हैं नैस्डैक ऊपर बंद हुआ है, जिसका मतलब आईटी आज फिर से सेवर हो सकता है आपका। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये कल जो ओवर रिएक्शन हुआ है जीएमपीवी वायरस का, वो मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। कल आपने देखा 15-16% विक्स बढ़ा। ऐसी ग्लोबल मार्केट्स में कोई खबर नहीं आई, डोमेस्टिक खबर कोई थी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक जीएमपीवी वाला मैटर था जो कि मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि ये कैलकुलेटेड नहीं था। किसी को भी नहीं पता था इस तरह से होगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में और मार्केट्स ने चल के ये प्रूव कर दिया कि ये मैटर कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न है नहीं। फिर दूसरा, कल मार्केट से काफी सारे वेटरन्स ने भी कहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरा, सरकार की खुद मंत्री ने आके कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिटेल ये भी है कि जिन 2-3 पेशेंट्स पकड़े गए उनकी खुद बहुत फास्ट रिकवरी हुई है, और 1-2 को तो छुट्टी भी मिल जाएगी आज। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि ये कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में जिसने ओवर रिएक्शन दिया, इस ओवर रिएक्शन को आज सेकेंड डे कितना भरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1000 पॉइंट गए थे कल बैंक निफ्टी के, करीब 1100 पॉइंट। अगर फिर 500 पॉइंट भी आज बैंक निफ्टी वापस ले आता है तो इसका मतलब रिट्रेसमेंट है। मार्केट अगेन इन द गुड फॉर्म हो सकता है वापस से, और एक शेक के बाद वापस अर्निंग्स और बजट के हिसाब से बाइंग करेगा मार्केट। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि 500 पॉइंट्स की कम से कम आज रिकवरी बैंक निफ्टी पर नहीं होती और करीब 150 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी पर नहीं होती, तो ये माना जाएगा कि फिलहाल अभी भी प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, क्योंकि इस 150 पॉइंट पे कोई भी एवरेजेस ठीक नहीं होंगी। एवरेजेस सारी खराब है। आई रिपीट माई सेल्फ, 50-500 आपको चाहिए ही चाहिए बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर आपको 23,800 चाहिए ही चाहिए। ये दोनों लेवल्स अगर आज आप गेन कर जाते हो तो फिर आप सोचेगा कि वन डे ये हॉरर था, उसके बाद फिर से खत्म हो गई सारी चीजें, वापस यू आर अगेन ऑन द राइट ट्रैक। अगर ये नहीं होते, दोनों लेवल्स नहीं आते, तो फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हो सकता है पीछे पीछे कुछ और भी पकड़ा हो। तो फिलहाल ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमने आपके सामने नोटिस किए। लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आपकी रणनीति आज क्या होगी और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यस, डेफिनेटली कल मार्केट काफी अंडर प्रेशर था, एंड निफ्टी में 1.5% के फॉल के बाद आज कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर कि 23,500 के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। 23,500 लास्ट वीक से ही एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। एंड कल का जो फॉल था मेजरली वायरस की वजह से था, एंड गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि 23,500 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। हैविंग सेड दैट, मार्केट में कहीं ना कहीं कॉशियसनेस रहेगा, तो हायर एंड में कोई भी बाउंस आता है तो 23,800 और 23,850 जहाँ पे 200 डीएमए है, तो वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। तो हम एक्सपेक्ट करें कि कल के वॉलेटिलिटी के बाद आज मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, जहाँ पे अंडरटोन कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, जहाँ पे बाय और सेल दोनों साइड पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन राजेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? देखिए, आज एक बाय एक सेल पे जाएंगे। देखेंगे तो मेटल स्पेस ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड रिसेंट मार्केट बाउंस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है।
मेटल इंडेक्स ने अपने जो 9 मंथ्स का जो स्विंग लो था वो ब्रेक किया, मल्टीपल लोस था उसको ब्रेक किया एंड एक्सपेक्ट करें मेटल इंडेक्स यहाँ से फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। मेटल स्पेस में से जेएसडब्ल्यू स्टील वीक लग रहा है। कल हमने देखा था एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया था एंड 200 डीएमए के नीचे भी इसने क्लोज दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील में फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है। 901 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 921 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से जो डाउनसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में वो होंगे 865 लेवल्स के। एक बाय देना चाहूंगा यहाँ पे मेट्रोपोलिस लैब का। कहीं ना कहीं वायरस के चर्चे से इस स्टॉक को कहीं ना कहीं फायदा है एंड ये एक्चुअली अगर आप देखें तो टेक्निकली भी एक अच्छे सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कल वॉल्यूम्स के साथ एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है एंड पॉसिबली यहाँ से ये जो बाउंस है वो आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेट्रोपोलिस लैब बाय किया जा सकता है। 1970 का स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ से जो अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 2150 के। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जहां पर कल एक्शन दिखा था, उसी सेक्टर से एक स्टॉक खरीदारी की राय और इसके अलावा स्टील सेक्टर से जेएसडब्ल्यू स्टील पर बिकवाली की राय दी है जहां पर 865 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो ये नजरिया स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। एक छोटे से आज हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति होगी, कच्चे तेल, नेचुरल गैस, सोने चांदी और बेस मेटल्स में? गुड मॉर्निंग। देखिए, थिंग इज दैट कल येस्टरडे कुछ न्यूज इन्फ्लोज हुए थे रिगार्डिंग टैरिफ एक्सपेक्टेशन को लेकर, तो हमने एक सडन जंप कमोडिटीज में कल आता हुआ देखा। हालांकि वो जंप ऊपरी लेवल से फिसल आउट हुआ, लिक्विडेशन वहां पे देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि बाजार का जो सारा फोकस है वो ट्रम्प की ज्वाइनिंग पे एंड जो टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ेज आने वाली है फर्दर उस पर टिका रहेगा। हालांकि डॉलर इंडेक्स अभी भी काफी मजबूत लग रहा है, तो कमोडिटीज काफी नैरोड रहेगी और ऊपरी लेवल से यहाँ पे मुनाफा वसूली और देन फर्दर हो सकता है नीचे के लेवल से वापस से ट्रेडिंग के हिसाब से बाइंग्स जनरेट हो। ट्रेड स्पेसिफिक बात करें आज, तो मुझे लगता है कि गोल्ड अभी भी एक अपर कैप यहाँ पे बना हुआ रहेगा 26 पास। वहीं MCX के अंदर एक रेंज में मुझे लग रहा है कि 17,650 से 76,750 की रेंज में रहेगा, बट इसका टोन जो है वो नेगेटिव लग रहा है, तो इसको सेल ऑन राइज आप रख सकते हैं। अराउंड 77,450-500 गोल्ड को सेल कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। 77,700 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली भाव लग रहे हैं कि 77,100 एंड देन और डिप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर में भी ट्रेडिंग मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। ऊपरी लेवल से मुझे लगता है सेल करना चाहिए। 91,200 की रेंज में सिल्वर को सेल करें आप। स्टॉप लॉस 91,500 का लगाए। इसमें भी भाव मुझे वापस से 89,000 के आसपास आते दिख रहे हैं, तो ऊपर लेवल्स पे यहाँ पे भी बिकवाली कर सकते हैं। वहीं एनर्जी काउंटर की बात करें तो हालांकि फंडामेंटल्स दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बुलिश है, बट कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर ऑलरेडी काफी प्राइस चिप इन हो चुका है और काफी हमने तेजी देखी नीचे के तरफ से, तो यहाँ पे एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकता है। क्रूड में आप मन रखें, उछाला मिलता है तो सेल करके काम करें। 6415 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। इसमें भी भाव 6235 से लेकर 6080 की रेंज में आते लगते हैं मुझे। नेचुरल गैस काफी अच्छा काउंटर रहा ट्रेडिंग के हिसाब से पिछले दिनों में। हमने देखा कि वेदर के कारण यूएस वेदर जो फ्रिजिड वेदर है उसके कारण काफी इसमें काफी उछाला देखने को मिला और कल यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त थी। तो नेचुरल गैस में डिप्स में आप बाय कर सकते हैं। 305 301 ये लेवल मिलते हैं, तो बेस्ट एक बाइंग लेवल मुझे नजर आता है। 298 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। इसमें भी ग्रेजुअली भाव 327 से लेकर 338 के आसपास लगते हैं। कॉपर में ओवरऑल मोमेंटम अप है, बट स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे यू कैन सेल ऑन राइज कॉपर। 815-16 की रेंज में मिलता है, तो कॉपर आप सेल करें। 818 के ऊपर इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 807 से लेकर 800 तक की रेंज में भी कॉपर देखने को मिल सकता है जी। तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश, लेकिन इतना ही समय था